नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रिजिजू का कांग्रेस पर साधा निशाना। एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन, भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ दर 18 से घटकर 10% हुई, इंडिया के लिए बड़ी राहत। आगे आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स रहें सावधान, 12 राज्यों में 32 नकली यूनिवर्सिटी की हुई पहचान, जिसके बाद यूजीसी ने कर दिया है यहां पर बड़ा खुलासा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव से पहले सीएए कार्ड, बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से ममता सरकार की बढ़ेगी टेंशन। इसी के साथ जिक्र होगा मौसम का, बंगाल की खाड़ी में महागर्जना, झमाझम बारिश, आंधी और तूफान, 9 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन, भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी युवा शाखा के कार्यकर्ताओं को लगातार देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। रिजिजू ने विरोध प्रदर्शन को शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस युवा शाखा का विरोध प्रदर्शन कोई गलती नहीं, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए पार्टी द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने यहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी युवा शाखा का इस्तेमाल करके देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा युवाओं का इस्तेमाल देश को बदनाम करने के लिए करना, इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। रिजिजू ने कहा कि जहां पूरा देश शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के कृत्यों की निंदा कर रहा है, तो वहीं पार्टी और उसके नेता माफी मांगने को तैयार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत पर अमेरिकी टैरिफ दर 18 से घटकर 10% हुई, इंडिया के लिए बड़ी राहत। जहां दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है। इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है। इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अन्य नियम के तहत तमाम देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा की, और ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि भारत जैसे देश जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति बना चुके हैं, उनके प्रोडक्ट को इस नए टैरिफ में जगह मिलेगी या नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाने की बात कही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्टूडेंट्स रहें सावधान, 12 राज्यों में 32 नकली यूनिवर्सिटी की पहचान, यूजीसी का बड़ा खुलासा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने देश के 12 राज्यों में चल रही 32 नकली यूनिवर्सिटी की पहचान की है, जिससे स्टूडेंट की सुरक्षा और हायर एजुकेशन के भरोसे को लेकर नई चिंताएं बढ़ गई हैं। लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि पिछले 2 सालों में ऐसे इंस्टीट्यूशनल की संख्या 20 से बढ़कर 32 हो गई, जो अनऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी की बढ़ती पहुंच को दिखाता है। यूजीसी ने स्टूडेंट और पेरेंट्स को सावधान रहने और ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से बचने की सलाह दी जिन्हें यूजीसी एक्ट के तहत मान्यता नहीं मिली है और जिनके पास वैलिड डिग्री देने का अधिकार नहीं है। लिस्ट में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे नए राज्य भी शामिल हैं, जिनमें से हर एक ने एक नकली यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की है। दोस्तों, कमीशन ने बेंगलुरु में ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी नाम से चल रहे एक इंस्टीट्यूट के बारे में भी खास अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले सीएए कार्ड, बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से ममता सरकार की बढ़ेगी टेंशन। जहां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले केंद्र सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए एक विशेष सशक्त समिति को अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार का नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए एक सशक्त समिति का गठन करना महज एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि बीजेपी का एक बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यह समिति उन शरणार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो दशकों से भारतीय नागरिकता का सपना देख रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार बंगाल के लिए गठित इस समिति का नेतृत्व डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल करेंगे। ये समिति अब बंगाल
बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच और उन्हें मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था होगी। चूंकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी, इसीलिए केंद्र ने इस समिति में जनगणना विभाग, डाक विभाग, रेलवे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को शामिल किया है, जो सीधे केंद्र के अधीन है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को केवल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल की खाड़ी में महागर्जना, झमाझम बारिश, आंधी और तूफान, 9 राज्यों में आईएमडी अलर्ट। जहां दोस्तों ठंड की विदाई हो चली है और गर्मी अब बस दस्तक देने वाली है। देश भर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का एहसास होने लगा है। राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक तापमान बढ़ने लगा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहा मजबूत वेदर सिस्टम महागर्जना का रूप लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी और गरज चमक के साथ मौसम बिगड़ सकता है। दक्षिण भारत से शुरू होने वाला ये सिस्टम धीरे धीरे मध्य और पूर्वी भारत को भी प्रभावित करेगा। आईएमडी के अनुसार 21 फरवरी से मौसम में बड़ा बदलाव शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और वहीं कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बदलाव छाने और हल्की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एआई समिट में हंगामे को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। कांग्रेस मुख्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। इसके बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी शनिवार को देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्ट लेकर विरोध कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरठ के ग्राम गेझा में आयोजित पीएम सीएम की जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान। जी हां दोस्तों, मेरठ के ग्राम गोझा में देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें 22 फरवरी को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। यह बैठक वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष विनोद जिंदल के आवास पर 20 फरवरी 2026 को देर रात हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वोत्तर से कश्मीर तक में काफी शांति, अमित शाह बोले सीआरपीएफ का मतलब सुरक्षा का एहसास। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयोजित सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा में अर्धसैनिक बल के योगदान की सराहना की। उन्होंने सीआरपीएफ के 2200 से अधिक शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की शांति और एकता बनाए रखने में बलिदान देने वाले जवानों का योगदान अविस्मरणीय है। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 11-12 वर्ष पहले देश के 3 प्रमुख अशांत क्षेत्र लगातार हिंसा की चपेट में रहते थे। उस समय बम धमाकों और गोलीबारी की घटनाएं आम थी, लेकिन आज इन क्षेत्रों में स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दाल में कुछ काला तो नहीं, पाकिस्तानी सीमा में गुपचुप छुपा था ईरानी टैंकर, भारत में हुई एंट्री तो कोस्ट गार्ड ने पकड़ ली चालाकी। जी हां दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने 6 फरवरी को भारत के पश्चिमी तट के पास ईरान से जुड़े जिन 3 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त किया, उनमें से एक जहाज के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार इन टैंकरों में से एक जहाज एमटी एस्फाल्ट स्टार कई दिनों तक पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में अपनी ट्रैकिंग सिस्टम बंद रखे हुए थे। जब्त किए गए 3 जहाजों के नाम एमटी एस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रूबी और एमटी एआई जाब्जिया है। इन पर ईरान से जुड़े तेल की तस्करी और अवैध गतिविधियों का आरोप है। भारतीय तटरक्षक ने 4-5 फरवरी को इन जहाज़ों की संदिग्ध शिप टू शिप ट्रांसफर गतिविधियों का पता लगाया और उन्हें मुंबई लाकर जांच के लिए रखा। कुल 55 क्रू मेंबर्स इन जहाज़ों पर सवार थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर लिस्ट पर अंतिम मुहर सरकार नहीं, न्यायपालिका की निगरानी में लगेगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल का चुनाव पलट दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका लगा जिसने चुनाव से पहले पूरी सियासत को हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर पर राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच चल रहा टकराव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में होगी। अदालत ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि जिला जज और एडीजे स्तर के बेदाग रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को इस काम में लगाया जाए जो लोगों के दावे और आपत्तियों पर फैसला करेंगे। यानी अब वोटर लिस्ट पर अंतिम मोहर सरकार नहीं, न्यायपालिका की निगरानी में लगेगी। तो ये फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा चुनावी झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रक्रिया पर सत्ता का नियंत्रण माना जा रहा था वही अब कोर्ट की निगरानी में चली गई है। अब साफ संदेश ये है कि बंगाल में अब चुनावी खेल
नियमों से होगा, ना कि सत्ता की शर्तों पर। और यही वजह है कि इस फैसले को दीदी की राजनीति के लिए बड़ा झटका और आने वाले चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 14 मार्च को बराक घाटी आएंगे पीएम मोदी। 22,000 करोड़ के गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवे की रखेंगे नींव। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव की हाट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बराक घाटी के विकास के लिए जुड़े बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। शुक्रवार को सिलचर में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को बराक घाटी का दौरा करेंगे और राज्य के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और 22,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। शर्मा ने सिलचर में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से गुवाहाटी और सिलचर के बीच का सफर मौजूदा 8 घंटे से घटकर 4.5 घंटे का रह जाएगा। शर्मा ने बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वन्य जीव बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। और उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कार्य भी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है और सड़क निर्माण जल्द ही शुरू होगा। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान सिलचर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। असम में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सिलचर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बृहस्पतिवार को इसके लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे पर भड़के राजनाथ। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को किया शर्मसार। शिवराज का सोनिया खड़गे से सीधा सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया। एआई इम्पैक्ट समिट की आलोचना की और प्रधानमंत्री पर समझौते में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद से भाजपा लगातार कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राजनाथ ने एक्स पर लिखा कि जब पूरा विश्व भारत को नई दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करते हुए देख रहा था और तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में हमारे बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बन रहा था, उस समय कांग्रेस ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने का रास्ता चुना। राजनाथ ने आगे लिखा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस शर्मनाक तरीके से कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार करते हुए हंगामा किया गया, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है। मैं कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। उन्होंने कहा कि जब भी भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता है, कांग्रेस राष्ट्रहित के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने को प्राथमिकता देती दिखाई देती है। दलगत राजनीति को देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से ऊपर रखना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता भली भांति समझती है कि कौन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में जुटा है और कौन बार बार भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में सिर्फ अपनी कमीजें ही नहीं उतारी बल्कि उन्होंने ये भी उजागर कर दिया कि कांग्रेस भारत विरोधी है, ये राजद्रोह है, हम हमारे देश की छवि के साथ खिलवाड़ है। मैं सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिए राजनीति देश से बड़ी है? क्या उन्होंने देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई गुप्त समझौता किया है? क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? जनता इसे माफ नहीं करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अधिकारियों की लापरवाही पर सीएम योगी सख्त। अब सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा जनसुनवाई की लाइव निगरानी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई और जनता दर्शन के मामलों में जिला स्तर पर हो रही ढिलाई पर नाराजगी जताई। इसी के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधा डीएम व एसएसपी की जनसुनवाई की निगरानी करेगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जनसुनवाई के प्रकरणों में गंभीरता से कार्रवाई न होने के कारण ही कई मामले मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक पहुंच रहे हैं, जबकि उनका समाधान जिला स्तर पर ही किया जाना चाहिए। इससे आमजन को असुविधा होती है और सरकार की छवि भी प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसके निर्देश भेजते हुए कहा है कि अब प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी अपने अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई की समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे। मोबाइल फोन या अन्य किसी स्थान से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जिलों में चल रहे जनता दर्शन कार्यक्रम की लाइव निगरानी की जाएगी। बैठक के दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर निस्तारण की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सभी अधिकारियों को सुबह 9:45 पर
वीसी लिंक से अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कहा गया है। वीसी लिंक संबंधित अधिकारियों के सीयूजी नंबर पर अलग से भेजने की बात की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 में मिलेगा एयरबस का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर, सिविल डिफेंस एविएशन में आएगी क्रांति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में नए प्रोडक्शन लाइन मिलने के बाद एविएशन क्षेत्र की ग्लोबल कंपनी एयरबस की उम्मीदें आसमान छूने लगी है। कंपनी को उम्मीद है कि भारत में रीजनल कनेक्टिविटी में ही उसके 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर खप जाएंगे। इनके अलावा सशस्त्र सेनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए जो डिमांड मिलेगी वो अलग। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में एयरबस हेलीकॉप्टर के सीईओ ब्रूनो इवेन ने कहा कि नई असेंबली लाइन से पहले हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत बनकर निकलने की उम्मीद है। एयरबस भारतीय कंपनी टाटा के साथ मिलकर इस हेलीकॉप्टर का भारत में ही निर्माण कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत देश भर में मौसम बदलेगा, होगी बारिश या चढ़ेगा तापमान। आईएमडी ने कर दिया है अलर्ट। यहाँ दोस्तों, देश में बीते एक हफ्ते के दौरान मौसम ने कई रंग दिखाए हैं। कहीं झमाझम बारिश हुई तो कहीं ओलावृष्टि ने दस्तक दी। भारतीय मौसम विभाग ने बीते हफ्ते के बदलावों के साथ आने वाले दिनों का पूर्वानुमान साझा किया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। आगे भी कई राज्यों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार और रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के कुछ जिलों में कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24 फरवरी तक कहीं कहीं बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी के अनुसार 20 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। उसके बावजूद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट संभव है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने का अनुमान है। 21 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने की संभावना है। तेज बारिश और तूफान की आशंका भी व्यक्त की गई है। 20 से 23 फरवरी के बीच राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में बारिश के चलते तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने तैयार रहने को कहा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग अप्रैल 2026 से राजधानी दिल्ली समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने गुरुवार को 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईआर से संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अप्रैल से शुरू किए जाने के आसार हैं। दोस्तों, अभी आपको बता दें कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, स्थानीय नागरिकों के लिए कही बड़ी बात। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संदेश जारी कर निरंतर विकास की कामना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के सीएम योगी। विधानसभा में कहा, पूरे देश को किया शर्मसार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा कि देश की कीमत पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम क्या देश की कीमत पर सौदेबाजी करेंगे? हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जहां एक और पूरे देश और दुनिया भारत की ओर देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया के सामने भारत का विश्वास मजबूत हुआ, तो दूसरी ओर भारत मंडपम में एक शर्मनाक घटना करने की कोशिश की है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुकृत्य प्रयास हुआ है और हम इसकी निंदा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने भरी बैठक में पाकिस्तान को किया जलील, शहबाज को खड़ा करवा कर की मोदी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन सत्र में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जोर शोर से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान न केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त बताया, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बीच भाषण में खड़ा कर पाकिस्तान भारत पाक शांति का पूरा श्रेय खुद ले गया।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी लागू, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दिया हिंट। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर मार्च में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और यह अप्रैल से लागू हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 21 से 22 फरवरी को दिल्ली रोड पर नो एंट्री, पीएम मोदी के दौरे को लेकर रूट डाइवर्जन का प्लान हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री 22 फरवरी को सुबह 11:25 पर नई दिल्ली से हेलीकॉप्टर द्वारा शताब्दी नगर स्टेशन के समीप बनाए जा रहे हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे मेरठ में रहेंगे और ऐसे में दिल्ली रोड पर रूट डाइवर्जन लागू होगा। 21 फरवरी को रात 12 बजे से 22 फरवरी को रात 8 बजे तक दिल्ली रोड पर मोहिउद्दीनपुर से नवीन मंडी स्थल तक भारी व माल वाहनों को प्रवेश प्रतिबंधित होगा। 22 फरवरी को सुबह 10 बजे से शताब्दी नगर स्टेशन से मोहिउद्दीनपुर पर शाम 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। केवल जिला प्रशासन की ओर से जारी पास धारक ही इस मार्ग से निकल सकेंगे। एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 21 फरवरी को रिहर्सल होगी और इस दौरान करीब 1 घंटे तक शताब्दी नगर स्टेशन से मोहिउद्दीनपुर तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्लोबल एआई पर पीएम मोदी का 3 सूत्रीय मास्टर प्लान, बोले डाटा संप्रभुता का हो पूरा सम्मान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया और चेतावनी दी कि मानवीय मूल्यों और मार्गदर्शन के बिना ये तकनीक आत्मघाती साबित हो सकती है।